बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 12 का सेकंड लेक्चर डिस्कस करेंगे। और बेटे मैं उम्मीद करता हूँ आपने लेक्चर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन और नोमेनक्लेचर को रीड भी किया होगा और सीखा भी होगा और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। बेटे मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में हमने एल्डिहाइड और कीटोन्स का इंट्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें हमने सीखा एल्डिहाइड का फार्मूला RC डबल बॉन्ड OH होता है और कीटोन्स का RC डबल बॉन्ड OR होता है। फिर इसके कुछ हमने टाइप्स और डेरिवेटिव्स जिन्हें कह सकते हैं वो पढ़ा बेटे। फॉर्मल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड, एसीटोन को डिस्कस किया, नोमेनक्लेचर को डिस्कस किया, जिसमें एल्डिहाइड के केस में अल्केन अल में कन्वर्ट होता है, कीटोन्स के केन में ऑन में कन्वर्ट होता है। बेटा आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम एल्डिहाइड और कीटोन्स को प्रिपेयर कैसे करेंगे। तो बच्चे सबसे पहले हम प्रिपरेशंस में एल्डिहाइड को प्रिपेयर करेंगे, देन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम एसीटोन या कीटोन्स की प्रिपरेशन में डिस्कस करेंगे। तो बेटा हम ये लिख सकते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड तो एसिटाल्डिहाइड है और फॉर्मल्डिहाइड है, ये दो एल्डिहाइड हमने प्रिपेयर करना है। सबसे पहले बेटा हम फॉर्मल्डिहाइड की प्रिपरेशंस करेंगे। एल्डिहाइड का अब तक आपको फार्मूला आ जाना चाहिए कि एल्डिहाइड का जनरल फार्मूला होता है RC डबल बॉन्ड OH। अगर हम H से रिप्लेस कर दें तो फॉर्मल्डिहाइड कहलाता है। फॉर्मल्डिहाइड हम बनाते कैसे हैं बेटा? दो कोटेशंस आप याद रखेंगे, आपको काम आएगी कि जब भी आप ऑक्सीडेशन करते हैं, ऑक्सीडेशन वैसे तो एल्डिहाइड बनाने के बहुत सारे मेथड है आपके अकॉर्डिंग टू योर बुक। जब भी आप मिथाइल अल्कोहल की बेटे ऑक्सीडेशन करेंगे तो फॉर्मल्डिहाइड बनेगा। याद रखिएगा, आई रिपीट इट, फॉर्मल्डिहाइड बनाने के लिए हमें मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी पड़ती है। अगर हमें एसिटाल्डिहाइड चाहिए, एसिटाल्डिहाइड प्रिपेयर करने के लिए हमें इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करनी पड़ेगी। यानी मिथाइल अल्कोहल ऑक्सीडेशन गिव्स फॉर्मल्डिहाइड, इथाइल अल्कोहल्स ऑक्सीडेशन गिव एसिटाल्डिहाइड। ये याद रखना बेटे। सबसे पहले हम ये बनाते हैं बेटा, मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर लेते हैं और देखते हैं फॉर्मल्डिहाइड कैसे बनता है बेटा। इसका जनरल रिएक्शन लिख लेते हैं बच्चे। सपोज ये हमारे पास है मिथाइल अल्कोहल, दिस इज मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल का फार्मूला होता है CH3 और OH, दिस इज मिथाइल अल्कोहल। इसके हम करेंगे बेटा ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ये हाफ मोल मैंने ऑक्सीजन ली इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटिनम एस्बेस्टोस और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर्स की मौजूदगी में हम रिएक्शन करेंगे। तो बेटा जब भी ऑक्सीडेशन होगी, ऑक्सीजन्स को ऐड करवाया जाएगा मेथनॉल के अंदर, तो बेटा यहाँ से ना वाटर रिलीज हो जाएगा। ये हाफ मोल ऑक्सीजन का मतलब ये होता है कि एक ऑक्सीजन है, यहाँ से जो वाटर रिमूवल होगा, 2 हाइड्रोजन यहाँ से बेटे और एक ऑक्सीजन यहाँ से। जब यहाँ से वाटर रिलीज हो जाएगा तो हमारे पास फॉर्मल्डिहाइड बच जाएगा, HC डबल बॉन्ड OH प्लस H2O, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। मैं ये कह सकता हूँ कि ऑक्सीजन्स की एडिशन से बेटे ये 2 हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं। अब बेटा हम लेबॉर्ट्री में मेथनॉल की मदद से हम फॉर्मल्डिहाइड बनाते कैसे हैं बेटे? सबसे पहले ये देखें, हम एक ट्राइपॉड स्टैंड लेते हैं। हम ट्राइपॉड स्टैंड एडजस्ट करने के बाद हम इसमें फ्लास्क लगाते हैं। वो फ्लास्क कनेक्टेड होती है 2 ट्यूब्स के साथ। एक ट्यूब्स बेटे हम रख लेते हैं एयर के लिए और एक ट्यूब के साथ हम एस्बेस्टोस लगाते हैं। एस्बेस्टोस क्या होता है? एस्बेस्टोस असल में एक केमिकल है बेटे, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को कहा जाता है। मैं ये लिख सकता हूँ यहाँ पे, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट्स इज कॉल्ड एस्बेस्टोस। ये सिलिकेट्स होते हैं, ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटे आप डिस्कस करेंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट यानी एस्बेस्टोस लेकर एस्बेस्टोस के ऊपर बेटे हमने प्लाटिनियम की थोड़ी सी लेयर बिछा देनी है। प्लाटिनियम एक महंगा कैटलिस्ट है, एक महंगा डी ब्लॉक एलिमेंट है, इस वजह से इसको प्लाटिनाइज एस्बेस्टोस भी कहा जाता है। ऐसा केमिकल जिसमें प्लाटिनियम भी अटैच हो बेटे वो प्लाटिनाइज एस्बेस्टोस कहलाता है। तो
तो बेटे नीचे इसी को कलेक्ट करने के लिए हम एक बीकर रख देंगे, फ्लास्क रख देंगे। बेटा ये जो हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क ली है, हम इसमें ऐड करेंगे मेथनॉल, यानी ये डॉटेड बेटे, दिस इज कॉल्ड मेथनॉल। मैं आपको अगेन रिपीट करवा दूं कि हम फॉर्मेल्डिहाइड बना रहे हैं। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए बेटे हमने सबसे पहले क्या लिया, हमने सबसे पहले एक स्टैंड लिया, उसमें एक बीकर अटैच की और उसके साथ 2 ट्यूब्स लगा दी। एक ट्यूब एयर से कनेक्टेड थी, यानी वहाँ से एयर आए, ऑक्सीजन मिले, और एक प्लाटिनाइड एस्बेस्टोस के साथ, और नीचे हमने कैच बेसन रख दिया, फ्लास्क रख दिया। देखो बेटा अब यहाँ से एयर आएगी। अच्छा याद रखें बेटा, जो मिथाइल अल्कोहल है ये हमारे पास है लिक्विड फॉर्म में, ये लिक्विड फॉर्म में होता है मिथाइल अल्कोहल। अब यहाँ से आ रही है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ऐड हो रही है। जब ऑक्सीजन ऐड होगी बेटे हमें यहाँ से इसको बंद करना पड़ेगा। अब जब बेटे ऑक्सीजन इसमें ऐड हो जाएगी, जब ऑक्सीजन इस मिथाइल अल्कोहल में ऐड होगी, अब बेटा वो ऑक्सीजन गैस है, तो वजह से इस पॉइंट को नोट कीजिएगा, ऑक्सीजन गैस है, मिथाइल अल्कोहल हमारे पास लिक्विड है, रिएक्शन इतनी आसानी से नहीं होगा, वो लिक्विड है, वो गैशियस फॉर्म में है। तो हम ये चाहते हैं कि ऑक्सीजन ऐड हो, जब ऑक्सीजन ऐड होगी तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा। तो ऑक्सीजन की एडिशंस की अवेलेबिलिटी को या ऑक्सीजन को ऐड करवाने के लिए बेटे वी यूज़ एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस इस ऑक्सीजन को मजबूर कर देता है, एस्बेस्टोस ऐसे हालात पैदा कर देता है, और प्लाटीनियम भी इसके साथ है बेटा। प्लाटीनियम एक झर्क, एक स्पार्क प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से बेटे देखें यहाँ से जो स्पार्क पैदा होगा प्लाटीनियम और एस्बेस्टोस की वजह से, इस स्पार्क की वजह से बेटा ये आने वाली ऑक्सीजन रिएक्ट कर जाएगी। किसके साथ रिएक्ट कर जाएगी बेटे, ये रिएक्ट कर जाएगी मिथाइल अल्कोहल के साथ। जैसे इस ऑक्सीजन का और मिथाइल और अल्कोहल का आपस में रिएक्शन होगा, रिएक्शन की वजह से बेटे ये वेपर्स में चेंज होंगे, या इसके मॉलिक्यूल्स आप इसको यहाँ से गर्म भी कर रहे होंगे, जब ये रिएक्शन हो रहा होगा बेटे वो सारा के सारा प्रेशर बनेगा, बबल्स बनेंगे, बबल्स यहाँ से उठेंगे बेटे। अब इसी बीकर में मिथाइल अल्कोहल भी है बेटे, ऑक्सीजन भी है, जब वो बनेंगे इस प्लाटीनियम एस्बेस्टोस को क्रॉस करेंगे, प्लाटीनियम एस्बेस्टोस को क्रॉस करके बेटे इस बीकर में आते रहेंगे। अब इस बीकर में हमारे पास 3 चीज़ें मौजूद हो सकती हैं बेटे, एक हो सकता है फॉर्मेल्डिहाइड, एक मिल सकता है बेटे हमें वाटर, एक अनरिएक्टेड मिथाइल अल्कोहल। तो अगर बेटे इस बीकर में फॉर्मेल्डिहाइड हो हमारे पास 40% और 52% बेटे हमारे पास हो वाटर, और मिथाइल अल्कोहल बेटे हमारे पास 8%, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मलिन। दिस इज कॉल्ड फॉर्मलिन। मैं इसको दोबारा रिपीट करूंगा बेटे, आपको तवज्जो से एक दफ़ा दोबारा सुन लें। यानी असल में हम फार्मलिन बनाना चाह रहे थे। फार्मलिन एक ऐसा लिक्विड होता है जिसमें हम अपने लैब्स के अंदर, बायो लैब्स के अंदर अक्सर आपने जानवरों को, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को एक लिक्विड के अंदर सेव देखा होगा। वो जो लिक्विड है बेटे वो असल में फार्मलिन है, फार्मलिन के अंदर उन्हें सेव किया जाता है। तो सवाल हमारा ये है कि हमने फार्मलिन बनाई कैसे? हमने फार्मलिन बनाई मिथाइल अल्कोहल से। मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कराई, ऑक्सीडेशन को करवाने के लिए ऑक्सीजन को मजबूर किया कि वो मिथाइल अल्कोहल से रिएक्ट करे। उसकी मजबूरी की वजह कौन बना? प्लाटीनियम एस्बेस्टोस। अगर प्लाटीनियम एस्बेस्टोस ना होता तो ये ऑक्सीजन कभी भी उस मिथाइल अल्कोहल से रिएक्शन ना करती। रीज़न बेटा, ऑक्सीजन गैस और मिथाइल अल्कोहल लिक्विड है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं, थोड़ी सी रेजिस्टेंस हो जाती है। हम चाहते हैं कि वो रेजिस्टेंस ना रहे, तो बेटे प्लाटीनियम एस्बेस्टोस हम इस्तेमाल करते हैं। ये ऐसे कंडीशन, ऐसे हालात पैदा कर देता है जिसकी वजह से हमारा जो मिथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन का रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है। जब ये दोनों का रिएक्शन पॉसिबल होता है बेटे, ये देखिए मिथाइल अल्कोहल और ऑक्सीजन, जब ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाता है तो बेटे हमें वाटर भी मिलता है, हमें फॉर्मेल्डिहाइड भी मिलता है। अगर वो बर्तन, वो जो मिक्सचर है, अगर उसके अंदर ये परसेंटेज आ रही है, यानी 40% फॉर्मेल्डिहाइड, 52% वाटर और 8% मिथाइल अल्कोहल, देन इट वुड बी कॉल्ड फॉर्मलिन।
अब बेटे हम इसी प्रोसेस को, ये हमने काम किया था लेबॉर्ट्री में, अब हम इंडस्ट्री में प्रिपरेशन करेंगे फॉर्मेल्डिहाइड की। सेम हमेशा याद रखें बेटे, लेबॉर्ट्री में हम टेस्ट करते हैं कि आया हम ये चीज़ बना सकते हैं या नहीं बना सकते। हम बड़े पैमाने पे जो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो हमेशा इंडस्ट्री में करेंगे। तो हमें ये पता है कि ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल प्रोड्यूस फॉर्मेल्डिहाइड। तो बेटे हम अगेन मिथाइल अल्कोहल लेके उसके ऑक्सीडेशन कराएंगे, लेकिन अब जो हम एक बड़े पैमाने पे हम आयरन ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ट्राइऑक्साइड एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे बेटे। ये कैटलिस्ट ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी के लिए भी यूज़ होता है, एयर से भी ऑक्सीजन हासिल करके ये दे देता है ये वाला कैटलिस्ट हमें। जब ऑक्सीडेशन हो जाएगी बेटे, ये हाफ मोल है तो इसका मतलब भी 1 ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रही है, वाटर रिलीज़ होगा बेटे। जब वाटर रिलीज़ हो जाएगा हमें जो रिमेनिंग प्रोडक्ट मिलेगी, रिमेनिंग प्रोडक्ट होगी फॉर्मेल्डिहाइड प्लस वाटर। और यही तो हमारा आज का प्रोसेस था कि फॉर्मेल्डिहाइड हमने बनाना कैसे है बेटे। अब हम प्रिपेयर करेंगे एसिटाल्डिहाइड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड अवेयर अबाउट एसिटाल्डिहाइड। द फार्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड इज CH3 डबल बॉन्ड OCH3। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ एसिटाल्डिहाइड। और एसिटाल्डिहाइड हम कैसे बनाते हैं, यह स्टेटमेंट आपने याद कर ली होगी कि जब भी इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन की जाएगी एसिटाल्डिहाइड बनेगा। तो हम इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन कर लेते हैं बेटे, ठीक है। पहले रिएक्शन देखेंगे, फिर इसका मेथड। इंडस्ट्री, इसकी भी दो में प्रिपरेशंस है, लेबॉर्ट्री भी और इंडस्ट्रियल भी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी लेबॉर्ट्री मेथड्स, लेबॉर्ट्री प्रिपरेशंस। बेटे दिस इज इथाइल अल्कोहल CH3CH2OH इथाइल अल्कोहल। हम इसकी क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम क्रोमेट एंड H2SO4। सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4 की मौजूदगी में हम इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे। बेटे ये दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, मैंने इनका रिएक्शन भी लिखा है। जब ये असल में एटॉमिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करवाने के लिए हमें फ्री ऑक्सीजन चाहिए, और फ्री ऑक्सीजन का जो सोर्स है बेटे वो है सोडियम डाइक्रोमेट एंड H2SO4। सोडियम डाइक्रोमेट और जब H2SO4 का आपस में रिएक्शन होता है बेटे, तो इसकी मौजूदगी में हमें एटॉमिक ऑक्सीजन मिलती है, एटॉमिक ऑक्सीजन मिलती है। और दिस एटॉमिक ऑक्सीजन इज यूजफुल फॉर ऑक्सीडेशन। तो बेटे ये ऑक्सीजन है और हमें इसमें हीटअप भी करना पड़ता है। जब ये ऑक्सीजन ऐड होने के बाद वाटर मॉलिक्यूल इसमें से एलिमिनेट होता है, तो बेटे रिमेनिंग प्रोडक्ट हमें एसिटाल्डिहाइड मिलती है, CH3 डबल बॉन्ड OH प्लस H2O। दिस इज एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल एल्डिहाइड। ठीक हो गया बेटा, इस तरह हम बना सकते हैं क्या, एसिटाल्डिहाइड। इसको डायग्रामेटिकली फॉर्म में देख लेते हैं बेटे। हमने ट्राइपोड स्टैंड लेना है। उसी ट्राइपोड स्टैंड के अंदर बेटे हमने अगेन एक राउंड बॉटम फ्लास्क फिक्स करनी है, एक कंडेंसर भी लगा देना है, और ये हमारे पास एक कैच बेसन है जिसमें हमने एसिटाल्डिहाइड को कलेक्ट करना है। बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल डाइल्यूट H2SO4 लेना है, ख्याल करना है। जब हम एसिटाल्डिहाइड बनाने जा रहे हैं तो बेटे हमें डाइल्यूट H2SO4 चाहिए, कंसनट्रेटेड नहीं चाहिए। कंसनट्रेटेड अगर लेंगे तो नुकसान ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि वो कंसनट्रेटेड एसिड्स ज़्यादा डेंजरस होते हैं एज़ कम्पेयर टू डाइल्यूट। बेटे हमने डाइल्यूट H2SO4 इस बीकर इसके अंदर फिल किया, देयर इज़ डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। इसमें बेटा हमने एक छोटे से ये जस्ट लाइक अ फनल टाइप एक छोटी सी बीकर है बेटा, ठीक है। इसमें हमने इथाइल अल्कोहल और सोडियम डाइक्रोमेट डाला, और ये जो H2SO4 है बेटे इसको हमने सबसे पहले बॉईल किया। अब हम क्या करेंगे बेटा, ये इथाइल अल्कोहल जब इसके अंदर आएगा H2SO4 से रिएक्ट करेगा। बेटा देखें पहले ही फ्लास्क गर्म है, और गर्म फ्लास्क के अंदर और इथाइल अल्कोहल लिक्विड होता है बेटे। इथाइल अल्कोहल और ये सोडियम डाइक्रोमेट भी है इस बीकर में आएगा। तो मैंने पहले बताया कि सोडियम डाइक्रोमेट और H2SO4 जो है इसकी मौजूदगी की वजह से हमें क्या मिलती है बेटे, एटॉमिक ऑक्सीजन मिलती है। और वही एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी, किसके अंदर ऐड हो जाएगी बेटे, इथाइल अल्कोहल के अंदर ऐड हो जाएगी। और इथाइल अल्कोहल के बाद जैसे ही एटॉमिक ऑक्सीजन ऐड होगी, सोल्यूशन हमारा गर्म है, ये इथाइल
अल्कोहल इथाइल अल्कोहल नहीं रहेगा बेटे, ये एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा और एसिटाल्डिहाइड अवेपोरेट हो जाएगा क्योंकि सोल्यूशन गर्म है। तो वही एसिटाल्डिहाइड अवेपोरेट होके बेटे, एसिटाल्डिहाइड अवेपोरेट होके यहाँ आएगा, ये वेपर्स फॉर्म में एसिटाल्डिहाइड। जब एसिटाल्डिहाइड वेपर्स फॉर्म में आएगा तो बेटे डेफिनेटली हमें ये पता है कि जब भी वेपर्स को ठंडा किया जाता है वो लिक्विड्स बन जाते हैं। यहाँ पे हमने कंडेंसर लगा दिया है बेटा, जब वो उसको कंडेंस करेगा उसके मॉलिक्यूल्स को करीब लेके आएगा, जैसे वो ठंडे होंगे तो हमें बेटा एसिटाल्डिहाइड इस बीकर में मिलेगा। अगर कुछ कंडेंस नहीं हुआ तो बेटे वो कहता है आप एक बर्तन ले लें, उसमें पानी डालें, पानी के अंदर उसको डिप कर दें, यानी इस फ्लास्क को। वो वाटर क्या करेगा, उस गैशियस फॉर्म को मज़ीद ठंडा करेगा। जब वो ठंडे हो जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस बीकर के अंदर हमें एसिटाल्डिहाइड मिलेगा, एसिटाल्डिहाइड प्लस वाटर का मिक्सचर भी होगा। बेटे देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन, एक इसमें क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शॉर्ट क्वेश्चंस में ये पहले पेपर में आ भी चुका है। कहते हैं इस रिएक्शन में एहतियात क्या है, जब ये रिएक्शन अब परफॉर्म करते हैं व्हाट विल बी द प्रिकॉशन इन दिस रिएक्शन। तो बेटे याद रखें कि जैसे ही हमें ये पता लगता है, जैसे ही हम ये जान लेते हैं कि एसिटाल्डिहाइड बन चुका है, तो बेटे जैसे ही एसिटाल्डिहाइड बनेगा इस रिएक्शन को हमने स्टॉप करवा देना है, डिस्टल ऑफ कर देना है, इस रिएक्शन को मज़ीद प्रोसीड नहीं करवाना। उसकी वजह ये है बेटा, अगर ये रिएक्शन स्टॉप नहीं करवाते, रिएक्शन होता रहा तो बेटे ये एसिटाल्डिहाइड की भी यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो जाएगी और मज़ीद अगर एसिटाल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन हो गई तो बेटे हमें एसिटिक एसिड मिलेगा। तो हम तो ये नहीं चाहते कि हमें एसिटिक एसिड मिले। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, मैं रिपीट कर देता हूँ कि बेटा इस रिएक्शन में एहतियात ये करनी पड़ती है कि जैसे ही एसिटाल्डिहाइड बन जाता है तो हमें रिएक्शन स्टॉप कराना पड़ता है। आजकल तो डिजिटल मेथड्स हैं, डिजिटल इलेक्ट्रोड्स आ गए हैं, मीटर्स हमें बता देते हैं कि एसिटाल्डिहाइड बन चुका है। कंप्यूटर में ये पता चल जाता है कि एसिटाल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो चुकी है। जैसे ही एसिटाल्डिहाइड बनेगा आपने रिएक्शंस को बंद कर देना है, आपने एसिटाल्डिहाइड को मिक्सर से निकाल लेना है। द रीज़न इज़ दैट अगर आप ऐसा नहीं करते ऑक्सीडेशन प्रोसेस चलता रहेगा, एसिटाल्डिहाइड की भी ऑक्सीडेशन हो जाएगी। जब एसिटाल्डिहाइड की बेटे ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो जो प्रोडक्ट्स मिलेगी वो हमें एसिटिक एसिड मिल जाएगा और एसिटिक एसिड तो हमें अभी फ़िलहाल नहीं चाहिए इस वजह से। और पेपर में वो हमसे पूछता है कि प्रिकॉशन बताएं, वो एहतियात बताएं जब आप एसिटाल्डिहाइड बना रहे होते हैं। तो आपने बेटे ये बताना है कि ऑक्सीडेशंस प्रोसेस को हमने स्टॉप करवाना है क्योंकि हम एसिटाल्डिहाइड चाहते हैं, हम एथेनॉल को चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि एसिटिक एसिड बने। सो दैट्स वाई वी डिस्टल ऑफ द इमीडिएटली प्रोडक्ट्स, हम उसको ऑफ कर लेते हैं। मैं एक व्यू और दे देता हूँ बेटे। आज हमने क्या पढ़ा है, आज बेटे हमने प्रिपरेशंस पढ़ी हैं फॉर्मेल्डिहाइड की और एसिटाल्डिहाइड की। प्रिपरेशन के लिए अगर हम मिथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं फॉर्मेल्डिहाइड बनता है, अगर हम इथाइल अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं बेटे एसिटाल्डिहाइड बनता है। फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए बेटे अगर जिस बर्तन में हम ये रिएक्शंस कर रहे हैं, जिस बीकर में ये रिएक्शन हो रहा है, अगर उस बीकर के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड भी मौजूद है, वाटर भी मौजूद है, मेथनॉल भी मौजूद है, इस परसेंटेज से मौजूद है बेटे, तो वो फॉर्मलिन कहलाता है। ठीक है। और एसिटाल्डिहाइड बनाने के लिए बेटे हमने एसिटाल्डिहाइड जो बनाया है, एसिटाल्डिहाइड भी हमने पहले लेबॉर्ट्री में बनाया, इंडस्ट्रियल मेथड में रहता है। इसमें भी मैंने बताया कि आपने शॉर्ट क्वेश्चन नोट कर लेना है, वो एहतियात जो मैंने बताई बेटे उसको नोट कर लेना है। और आपने मेरा बेटा ये डायग्राम बनानी है, फ्लो शीट डायग्राम बनानी है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। अब इसमें क्वेश्चन सुन लें पेपर्स के हवाले से। पेपर में बेटे प्रिपरेशन ऑफ फार्मलिन, वो आपसे पूछेगा हाउ फार्मलिन कैन बी प्रिपेयर्ड। बेटे अगर ये सवाल आ जाता है तो आपने रिएक्शन लिख देना है। ठीक है। और ये भी क्वेश्चन आता है राइट द फ्लो शीट डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ फार्मलिन, या डायग्राम पूछेगा तो बेटे ये बना देना है। और इसमें बेटा आपसे कभी नहीं पूछेगा व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लाटिनम एस्बेस्टोस, ये आपके लिए एडिशन था, आपका एंट्री टेस्ट में पहले भी पूछ चुका है। तो प्लाटिनियम एस्बेस्टोस का जो काम है, प्लाटिनियम एस्बेस्टोस असल में कंडीशंस प्रोवाइड कर देता है ताकि ऑक्सीजन ईजिली रिएक्ट कर जाए, किसके साथ, मेथनॉल के साथ। ठीक हो गया बेटा।
और बेटे इसमें आपने जो कंडेंसर यूज़ किया हुआ है, कंडेंसर का काम कंडेंस कर लेते हैं इंशाल्लाह। बेटे कमिंग लेक्चर्स में हम ये डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड इंडस्ट्रीज़ में, और हम रिएक्टिविटी डिस्कस करेंगे कार्बोनाइल कंपाउंड्स की, कि कार्बोनाइल कंपाउंड्स में हम कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।